हेलो गाइस। तो आज हम सोइल कॉम्पैक्शन का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे और किसके द्वारा करेंगे? कोर कटर मेथड के द्वारा। कोर कटर जो आईएएस स्पेसिफिकेशन 2720 पार्ट नंबर 29 से लिया गया है। तो हम आ गए हैं अपनी साइट पे और ये देखिए हमने कोर कटर को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद हम इस कोर कटर को सोइल से बाहर निकालते हैं। सो सोइल से इस तरीके से हम इस कोर कटर को बाहर निकालेंगे कि इसमें कोर कटर में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो और इसके आसपास की मिट्टी निकालने के बाद ही हम कोर कटर को सोइल से बाहर निकालेंगे। और कोर कटर देखिए ये निकाल रहे हैं आराम से और इन्हें निकाल दिया। और कोर कटर बाहर निकालने के बाद हम इसकी दोनों साइड को प्रॉपर लेवल करेंगे। सोइल अगर कम आ रहा है तो उसमें सोइल डालेंगे कॉम्पैक्शन के साथ। लेवल करने के बाद हम इसका वेट करते हैं। जो हमारा 2874 ग्राम इसका वेट आया है। अब वेट करने के बाद हमने इसमें से 6 ग्राम सैंपल निकाला। जो सैंपल को हम रैपिड मॉइस्चर मीटर में डालते हैं और सोडियम कार्बाइड के साथ 1 चम्मच सोडियम कार्बाइड लेते हैं और 4 हमारी मेटल बॉल्स आते हैं, उस बॉल को डालते हैं। डालने के बाद ये जो प्रोसेस है हमको बहुत जल्दी करना पड़ता है क्योंकि सोडियम कार्बाइड बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगता है सोइल के साथ में, उसमें जो मॉइस्चर होता है। अब इस प्रक्रिया को जो सेक कर रहे हैं ना, इसको हमको 10 से 15 सेकंड करना होता है। ये जो सेकिंग प्रोसेस है 10 से 15 सेकंड में हमको हमारा रिजल्ट जो है मॉइस्चर का परसेंटेज फाइंड आउट हो जाता है, जो डायरेक्टली हमको परसेंटेज में मिलता है। इससे जो भी रीडिंग मिलेगा वो डायरेक्ट हमको परसेंटेज में मिलेगा। अब देखिए हमको कुछ रीडिंग यहाँ पे प्राप्त फाइंड आउट होता है। जो देखिए रीडिंग आया हमारा ये 5 के बाद 6 और 7.5 के अप्रॉक्स ही हमारा जो रीडिंग आया। अब इसके बाद हम कैलकुलेशन। तो गैस फील्ड का सारा काम हमने कर लिया था, तो हम कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। कैलकुलेशन के टाइम हमको वेट ऑफ कोर कटर का वेट हमको फाइंड आउट करना होता है, जो हमें 934 ग्राम दिया है। एंड उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं वेट ऑफ कोर कटर विद सोइल। तो हमारे पास यही 2874 ग्राम आया था। उसके बाद वेट ऑफ सोइल, जो वेट ऑफ सोइल हमको मिला वो 1940 ग्राम मिला था। और वॉल्यूम ऑफ कोर कटर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जो भी कोर कटर का हाइट रहता है और डाया से हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो हमको यहाँ पर 1020 मिला। ठीक है। उसके बाद हम इसमें निकालेंगे बल्क डेंसिटी क्या रहेगा? हमारा मास अपॉन वॉल्यूम रहेगा। एंड जो हमको यहाँ पर मिल गया मास अपॉन मास हमारा 1940 और वॉल्यूम हमारा कोर कटर का जो था 1020 ग्राम। तो ये हमको यहाँ पर बल्क डेंसिटी फाइंड आउट हो गया। इसमें हमने जो मॉइस्चर का परसेंटेज था वो रैपिड मॉइस्चर मीटर से हमने डिटरमाइन किया था, जो हमारे पास 7.5% आया था। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं ड्राई डेंसिटी का हमारा फार्मूला रहता है बल्क डेंसिटी 100 प्लस मॉइस्चर कंटेंट इंटू 100, जिसमें हमारे पास जो बल्क डेंसिटी थी वो 1.90 यहाँ से फाइंड आउट हो गई थी। और ये 100 प्लस मॉइस्चर कंटेंट हमारा जो परसेंटेज में मिला था 7.5 इंटू 100, तो हमारे यहाँ पे ड्राई डेंसिटी यहाँ पे 1.76 ग्राम पर सीसी में आ गया। अब उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन। तो परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन हमारा क्या रहता है? परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन रहता है ड्राई डेंसिटी अपॉन एमडीडी इंटू 100 रहता है। तो हम यहाँ पे आएगा कि हम एमडीडी कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? तो एमडीडी के लिए हमको प्रॉक्टर टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें हमको फाइंड आउट होता है कि हमारा एमडीडी क्या आया। तो वहाँ से हमको एमडीडी मिल जाता है, जो हम प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारा ड्राई डेंसिटी और एमडीडी इंटू 100, इससे हम ये हमारा फॉर्मूला रहता है, जिसमें हमारा मॉइस्चर का जो हमारा कॉम्पैक्शन का परसेंटेज आया यहाँ पर इस सोइल में वो 92.87% आया, जो हमारा लेस देन है 95 से। इसका मतलब हमको अभी और कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। इसका परसेंटेज 95 एंड 95 से प्लस रहना चाहिए, तो हमारा एक अच्छा कॉम्पैक्शन माना जाता है। ओके, थैंक यू गाइज।